इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ठीक है। सेकंड में पूछते हैं 2 माइक्रोफैराड धारिता की संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है जी। थर्ड में पूछते हैं 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर आवेश। ठीक है। चौथे में पूछते हैं 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा तथा पांचवें में पूछते हैं 12 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र तो केवल 4 प्रयोग किए हैं, लेकिन अलग अलग चीजें इन्होंने यहाँ पर पूछी है, अलग अलग चीजें यहाँ पर इन्होंने पूछी है। कोई बात नहीं, सबसे पहले चित्र बना लेंगे। जो परिपथ आरेख है वो हम बना लेंगे। परिपथ आरेख की सहायता से सबसे पहले तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे और तुल्य धारिता ज्ञात करने के पश्चात वो ज्ञात करेंगे जो ये पूछ रहे हैं। ओके, चित्र बना लेंगे। सबसे ऊपर है 12 माइक्रोफैराड, है। इसके बाद आगे एक बॉक्स बना हुआ है, ये बिंदु ए डैश है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक 3 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र लगाया है इन्होंने। और यहाँ 2 माइक्रोफैराड लगाया है इन्होंने, और ये बॉक्स को इन्होंने बंद कर दिया। ये बिंदु ए डैश है और ये बिंदु बी डैश है। फिर उसके बाद पीछे हटे हैं 20 माइक्रोफैराड और लगाया है इन्होंने इसमें। ठीक है जी, 20 माइक्रोफैराड, और ऊपर जाके बिंदु बी पर ये टच हो गया। ये बिंदु कौन सा है? ए है। ये बिंदु कौन सा है? बी है। ठीक है जी, अब बनकर ये चित्र आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक। सबसे पहले वो बताएंगे जो ये पूछ रहे हैं, धारिता पूछ रहे हैं बिंदु ए व बी के बीच, बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ये पूछते हैं। ठीक है जी, बता देंगे। पहला खंड। अब इसमें 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, बिंदु ए बी और बिंदु ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश में भी हम आगे जाकर गणना करेंगे, या कुछ पूछा होगा तो उनके सापेक्ष में हम बता देंगे। ए डैश बी डैश बिंदु बनाने का केवल यही मतलब होता है कि सेल ए बी पर लग रहा है अभी इस समय, क्योंकि ए बी के सापेक्ष ही पूछा है इन्होंने, बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता पूछी है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल है वैद्युत धारा स्रोत है बिंदु ए व बी के बीच लगा है। ठीक है, यही मानते हुए हम इसको हल करेंगे। अब यदि वो ये पूछते हैं कि बिंदु ए डैश बी डैश के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या होता? इसका सीधा सा मतलब ये होता कि वैद्युत स्रोत जो वोल्टेज है बिंदु ए डैश और बी डैश पर लगा है। तब हम ये मानकर इस चित्र को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? सबसे पहले खंड में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता पूछी है। तो इसका मतलब हुआ कि वैद्युत सेल या धारा स्रोत केवल बिंदु ए व बिंदु बी के बीच में जुड़ा है। ठीक है, यही मानते हुए हम इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, अलग अलग तारों के द्वारा जुड़े हैं। अलग अलग तारों के द्वारा जुड़े होने के कारण
ये समांतर क्रम में है। तो लिख देंगे ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये 12 माइक्रोफैरड है, ये 20 माइक्रोफैरड है। तो धारिता चारों संधारित्रों की अलग अलग है, इसलिए इसको बिना नाम दिए हुए हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला खंड यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और लिखूंगा 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। संधारित्र 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में होगा? ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, अतः धारिता समांतर क्रम का सूत्र होता है C=C1 + C2 + C3। तो यहाँ पर कर लेंगे हम और इसको लिखेंगे C' करके। C' = 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया? 5 माइक्रोफैरड। क्योंकि सब माइक्रोफैरड में दे रखे हैं तो ये भी किस में आएगा? माइक्रोफैरड में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर हम अकेला 5 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अकेला उतना काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। तो चित्र कैसा बनेगा? अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो चित्र केवल ये रह जाता है ना? केवल ये रह जाता है और इसका नाम है C डैश, वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड। 5 माइक्रोफैरड। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं? बिंदु A डैश से बिंदु B डैश को भी हटा दीजिए, इनकी भी हमको अभी आवश्यकता नहीं है। अगर इनके सापेक्ष कुछ पूछा जाएगा तब हम ये बना लेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, केवल ये चित्र आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए धारा स्रोत ये है। अब ये तीनों कौन से क्रम में हो गए? 12 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड। अब कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये सब एक ही तार से जुड़े हैं। और जरा देख लीजिए, जो 12 माइक्रोफैरड धारिता है और 5 माइक्रोफैरड है, इन दोनों के बीच में एक ही तार है। ठीक इसी प्रकार से 5 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड है, इसके बीच में भी एक तार है, इसलिए ये श्रेणी क्रम में है। और आगे जो 20 माइक्रोफैरड धारिता की पहली प्लेट है, ये बिंदु बी से जुड़ी है और 12 माइक्रोफैरड की पहली प्लेट है, ये भी बिंदु ए से जुड़ी है। ठीक है ना? तो धारा स्रोत से जुड़ी है, एक ही तार है। तो क्या है? अब ये श्रेणी क्रम में। अब लिखेंगे 12 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड व 20 माइक्रोफैरड। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है या श्रेणीबद्ध है। अतः के बाद वो लिखेंगे जो इन्होंने पूछा है। अतः के बाद वो लिखेंगे जो इन्होंने पूछा है। क्या पूछा है? बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता। बिंदुओं ए व बी ए व बी के बीच तुल्य धारिता। सूत्र है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। हो जाएगा 1/c डबल डैश = 1 डायरेक्ट कर रहा हूं 12 + 5 + 20। 12, 5 और 20, इनका एलसीएम कितना हो गया? 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60। 60 होगा। लिखेंगे 1/c डबल डैश = 60 हो गया। ये 12 से कटेगा 5 बार, गुणा करेंगे 1 से तो 5 प्लस 5 से कटेगा 12 बार प्लस
और ये 20 से कटेगा 3 बार, ठीक है, 20 से कटेगा 3 बार। कर लेंगे तो हो जाएगा 1/c डबल डैश, 12 और 5 17, 17 और 3 कितना हो गया 20/60। काटेंगे तो आएगा 1/3, यानी तुल्य धारिता जो आ गई है C डबल डैश इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड प्राप्त हुई है। पूरे परिपथ की तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड है। ये पहले खंड का आंसर आपको प्राप्त हो चुका है, 3 माइक्रोफैरड। जो आपका पहला स्टेप है, पहला कदम है, पहला खंड है, उसका ये आंसर आ चुका है। कितना? 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब आगे सेकंड में पूछते हैं 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। अब देखिए 2 माइक्रोफैरड कहाँ है, 2 माइक्रोफैरड कहाँ था? बीच में था, है ना, बिंदु A डैश व बिंदु B डैश के बीच में। अब हम ये पूरा चित्र बना लेंगे, ठीक है ना। तुल्य धारिता कितनी प्राप्त हो गई? 3 माइक्रोफैरड हो चुकी है। पूरे परिपथ की तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड प्राप्त हो चुकी है। यदि इसकी आवश्यकता होगी हमको कहीं तो हम प्रयोग कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मैं इस चित्र को साफ करके दोबारा दूसरा चित्र बनाता हूँ, कंप्लीट वाला जो दे रखा था इन्होंने। इस पूरे चित्र की हमको आवश्यकता है अब, ठीक है। यहाँ पर एक संधारित्र था और इसकी वैल्यू थी 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड यहाँ जोड़ा है इन्होंने, और आगे जोड़ा था इन्होंने कितना, ये वाला 3 माइक्रोफैरड शायद, हाँ 3 माइक्रोफैरड। इस तरह से, ठीक है। और ये बिंदु ऊपर था A डैश, ये नीचे बिंदु था B डैश। अब ये हमसे पूछते हैं 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, है ना। 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर पूछते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV से अगर हम इसको करेंगे तो Q इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड गुणा 1500 वोल्ट। इन दोनों पर कितना वोल्टेज लग रहा है? बिंदु A व B के बीच, तो वोल्टेज तो लिखा ही नहीं है, वोल्टेज लग रहा है 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट लग रहा है, ठीक है। और धारिता कितनी आएगी? तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड थी। तुल्य धारिता को भी लिखोगे, इसकी हमको आवश्यकता पड़ रही है। तो तुल्य धारिता कितनी थी? 3 माइक्रोफैरड थी। पूरे परिपथ की तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड थी, ठीक है ना। तो 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए 2 माइक्रोफैरड इसके समांतर क्रम में जुड़ा है और 12 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है ना। तो बाद में क्या हमको प्राप्त हुआ था? इसके स्थान पर हमने 5 माइक्रोफैरड किया था, तो ये 5 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड पर संचित आवेश हम ज्ञात करेंगे, है ना। संचित आवेश, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश। संचित आवेश, संचित आवेश बताएंगे। वैल्यू है, सूत्र है हमारे पास Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। अब हमने Q की तो वैल्यू कहीं ज्ञात नहीं की है, पहली बार ज्ञात करने जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे Q इक्वल टू, इसकी वैल्यू C इंटू V। V क्या है? कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज 1500। C क्या है? तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड। रखेंगे
और हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड गुणा ये कितना है 1500 वोल्ट। तो 15 किया कितना हो गया 45 हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लीजिए, 4500 हो गया। फेरेड गुणा वोल्ट, फेरेड गुणा वोल्ट क्या होता है कूलाम होता है, माइक्रो भी है तो माइक्रो कूलाम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 माइक्रोफैरड पर भी कितना आवेश है 4500 कूलाम। यहाँ 5 माइक्रोफैरड था है ना, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड मिलाकर जो आया था वो 5 माइक्रोफैरड आया था। इस 5 माइक्रोफैरड पर भी 4500 माइक्रोकूलाम है और जो नीचे 20 माइक्रोफैरड धारिता संधारित्र है इस पर भी 4500 माइक्रोकूलाम का ही आवेश है। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। अब देखिए ये जो 1500 वोल्टेज है, ये 1500 वोल्टेज डायरेक्ट कहाँ पे गया, डायरेक्ट गया 12 माइक्रोफैरड में, फिर 20 माइक्रोफैरड में, उसके बाद गया बिंदु A डैश B डैश से होता होगा 2 माइक्रोफैरड में। यानी वोल्टेज यहाँ 1500 है तो आगे जाकर ये कम होगा या बढ़ेगा पता नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। तो बिंदु A डैश व B डैश, बिंदु A डैश व B डैश के बीच अर्थात तुल्य संधारित्र 5 माइक्रोफैरड की लिखेंगे है बिंदुओं A डैश व B डैश, A डैश व B डैश के बीच जुड़े संधारित्र, कौन सा संधारित्र था यहाँ पर C डैश था। कैसे C डैश था, क्योंकि 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़कर वैल्यू कितनी आई थी 5 माइक्रोफैरड आई थी। तो इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 5 माइक्रोफैरड ही तो लगाया था यहाँ पर, तो इसको तुल्य संधारित्र कहेंगे, जुड़े तुल्य संधारित्र। तुल्य संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर इसको कर लेंगे V1। अब दूसरी बार वोल्टेज आप, क्योंकि पहली बार तो वोल्टेज ले दिया उन्होंने V इक्वल टू 1500, नया वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा V1 या V डैश, आप इसको कर सकते हैं। वह सूत्र है हमारे पास Q अपॉन C, सूत्र तो सब में एक प्रयोग हो गया, V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन C। Q के स्थान पर तो Q रहेगा और C के स्थान पर क्या हो जाएगा C डैश, C के स्थान पर C डैश वैल्यू रखेंगे तो V1 इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 4500, क्योंकि वैल्यू है 4500 माइक्रोकूलाम पूरे के बटे, और C डैश की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है, C डैश की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 5 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो से माइक्रो काट दीजिए, ठीक है, 5 से 45 को काटो 900 बार कटेगा, फिर 9 पंजे 45। कूलाम प्रति फैराड क्या होता है वोल्ट होता है, यानी V1 कितना हो गया 900 वोल्ट हो गया, 900 वोल्ट। ये 900 वोल्ट किसके बीच में है, बिंदु A डैश और बिंदु B डैश, बिंदु A डैश और बिंदु B डैश। इसको लिखना चाहो लिख लो, चलो लिख ही लो 900 वोल्ट। बिंदु A डैश और बिंदु B डैश के बीच में कितना वोल्टेज है 900 वोल्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आगे 3 माइक्रोफैरड भी जुड़ा हुआ है इसमें, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के सिरों पर 900 वोल्ट का विभवांतर है। इसकी सहायता से हम वो बताएंगे जो इन्होंने डायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा था 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर पूछा था, जो कि आ चुका है।
ठीक है, चूबी का चिन्ह लगा देंगे। अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ। देखिए वैल्यू किस किस चीज की प्राप्त हुई है हमको। कुल आवेश तो ये आ गया 4500 माइक्रोकूलम पूरे परिपथ पर, ठीक है। बिंदु ए व बी के बीच जुड़े तुल्य संधारित्र के सिरों पर विभवांतर 900 वोल्ट आपका आ चुका है, ठीक। ये किस किस में होगा, 2 माइक्रोफैराड पर भी कितना होगा, 900 वोल्ट होगा, और 3 माइक्रोफैराड पर भी कितना होगा, ये भी 900 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े हुए चाहे कितनी भी चीजें जुड़ रही हो, समांतर क्रम में अगर है तो वोल्टेज बराबर होगा सबका वोल्टेज बिल्कुल बराबर होगा। चूड़ी का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 2 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है। सेकेंड, ये तो फर्स्ट था, ये सेकेंड, उसके बाद जो भी था वो सेकेंड था। सेकेंड चलो मैं यहाँ डाल देता हूँ। 2 माइक्रोफैराड में 3 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अतः 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर वो कितना आया था, V1 करके आया था, यहाँ V1 करके ही लिखा था हमने। V1 इक्वल टू 900 वोल्ट, 900 वोल्ट, ये आ चुका है। अब तीसरा खंड है, इसमें कहते हैं 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर आवेश। अब देखिए 900 वोल्ट है, यहाँ भी 900 वोल्ट है, यहाँ भी 900 वोल्ट है, तो तीसरा खंड हम यहाँ से कर लेते हैं। 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर संचित आवेश। डैश लगा के नई लाइन में लिखेंगे, लेकिन मैं यहीं से लिख रहा हूं, तो मैं इसको करता हूँ क्यू डैश, क्योंकि दूसरी बार हम आवेश ज्ञात कर रहे हैं। मैं इसको Q1 कर लीजिए, Q1 कर लेंगे। Q1 इक्वल टू CV, Q1 इक्वल टू CV। C क्या है, 3 माइक्रोफैराड है, तो 3 माइक्रोफैराड इनटू V क्या है, 900 वोल्ट है। V क्या है, 900 वोल्ट। क्यों है, क्योंकि भैया ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े हुए बहुत सारी चीजों पर विभवांतर बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 900 वोल्ट है, यहाँ भी 900 वोल्ट ही है, ठीक है ना। तो 900 वोल्ट गुणा करेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2700 हो गए। फैराड गुणा वोल्ट क्या होता है, कूलम होता है, लेकिन माइक्रो भी है तो लगा लेंगे माइक्रो फैराड, हो जाएगा 2700 माइक्रो फैराड, 2700 माइक्रो कूलम। फैराड गुणा वोल्ट क्या होता है, कूलम होता है। ये आपका तीसरे सवाल का आंसर आ चुका है, तीसरे खंड का आंसर आ चुका है 2700 माइक्रो कूलम।
चौथे में पूछते हैं ये 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखिए 20 माइक्रोफैराड नीचे लगा है, 20 माइक्रोफैराड कहाँ लगा है? नीचे। तो इसके सिरों पर सबसे पहले विभवांतर ज्ञात करेंगे, या Q और C की तो वैल्यू है हमारे पास में, उसी से हम ये वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। चौथे पूछते हैं 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर 1500 वोल्ट तथा तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड है, इसलिए संचित आवेश 4500 माइक्रोकूलम हो जाएगा। और ये 4500 माइक्रोकूलम किस पे होगा? 20 माइक्रोफैराड पे भी होगा, 5 माइक्रोफैराड पे भी होगा और 12 माइक्रोफैराड पर भी होगा। इससे हम विभवांतर याद कर सकते हैं। देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, चलिए मैं यहां से कर लेता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड है सबसे नीचे यहाँ, 20 माइक्रोफैराड। अब देखिए 20 माइक्रोफैराड के साथ में कौन सा था? यहाँ पर कितना था? C डैश आपने लगाया था, जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैराड आती। तो ये 5 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड, ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए थे बाद में, है ना, श्रेणी क्रम में हो गए थे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों पर आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर बराबर होती है। तो सबसे पहले हम आवेश की मात्रा भी अगर चाहो तो ज्ञात कर लीजिए कितनी आई थी, और हमने किया भी था। आवेश की मात्रा कितनी आई थी? 15 या 45 आई थी, है ना, 4500 माइक्रोकूलम, क्योंकि 1500 है, गुणा करेंगे तो 4500 माइक्रोकूलम ही आई थी। संचित आवेश Q इक्वल टू 4500 माइक्रोकूलम, ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। पूरे पर करने के पश्चात जो हमने आवेश ज्ञात किया था वो आवेश आया था 4500 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण 20 माइक्रोफैराड धारिता पर भी 4500 माइक्रोकूलम आवेश संचित है। यहाँ 5 माइक्रोफैराड था C डैश, है ना, उस पर भी 4500 माइक्रोकूलम का आवेश संचित है। और 12 माइक्रोफैराड धारिता पर भी कितना है? 4500 माइक्रोकूलम का आवेश संचित है, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों पर आवेश की मात्रा बराबर बराबर संचित होती है, वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आप पूछ बता देंगे वो जो पूछा है। अर्थात 20 माइक्रोफैराड धारिता के, लिखेंगे 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा संचित ऊर्जा पहली बार याद कर रहे हैं, इसलिए U से इसको शो कर सकते हैं। U इक्वल टू सूत्र 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। इसका हम यहाँ प्रयोग करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर साफ कर देता हूँ। और आगे क्या पूछा था? 12 माइक्रोफैराड धारिता में संचित ऊर्जा। 12 माइक्रोफैराड का है वो ऊपर है, तो ऐसे ही हमको ऊपर बताना है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। आवेश की मात्रा तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन धारिता अलग अलग है, इसलिए संचित ऊर्जा भी अलग अलग होगी। 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए 4500 माइक्रोकूलम है, इसको हम कूलम में बना लेंगे तो हो जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर -3, 1/2 गुणा 4500 गुणा 10 की पावर -6,
4500 स्क्वायर है तो 2 बार करके लिखेंगे 4500 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 पूरे के बटे सी कितना है हमारे पास में 20 माइक्रोग्राम है तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 इसको भी क्या किया गुणाम बनाया माइनस की 6 पावर से माइनस की 6 पावर काट दीजिए इस जीरो से आप इस जीरो को काट दीजिए ठीक है आपके पास में बचा 4500 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और ये बचा 450 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ u इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है और कि 4500 है गुणा और ये 450 है 4500 गुणा 450 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे 4 केवल यही हमको प्राप्त होगा क्योंकि 2 से इसको काटूंगा 2 में 4 हो गया और 2 से इसको काटूंगा कितना जाएगा 2 में 4 25 0 2250 हो गया उससे आप इसको 2 से काट लीजिए 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50 1125 हो गया तो u इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है 1125 गुणा 450 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 ठीक है ना अब क्या करेंगे 1125 गुणा 450 जो भी करो और वैल्यू भी हटा दो तो 0.51 आ रहा है 0.51 अर्थात u इक्वल टू 0.51 जूल इतनी ऊर्जा संचित होगी जो 20 माइक्रोफैराड का संधारित्र है उसमें ठीक है इसी प्रकार से पांचवा जो खंड है आपका वो करेंगे पांचवा खंड चलिए पांचवा खंड में यहां कर देता हूं पांचवा खंड में यहाँ कर देता हूँ इसमें पूछते हैं 12 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा बता देंगे सेम सूत्र है तो लिखेंगे पुनः इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आप इसको u डैश कर लीजिए इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर अपॉन c 1/2 q स्क्वायर अपॉन c सेम सूत्र है तो u डैश इक्वल टू श्रेणीक्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा 4500 माइक्रोकूलम आप इसको कूलम में बना देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणा 4500 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 q स्क्वायर है तो 2 बार करके लिखेंगे 4500 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 पूरे के बटे c की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोफैराड है क्योंकि केवल 12 माइक्रोफैराड पर बतानी है ऊर्जा हो जाएगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैराड में हमने इसको बना लिया तो माइनस की 6 पावर से माइनस की 6 पावर काट दीजिए तो इसको 3 से काट दीजिए 3 चौक 12 आ गया और 3 से काटेंगे तो 1500 आ जाएगा ठीक है ना 1500 आ जाएगा ये अब क्या करेंगे इसको 4 से काट दूंगा रखिए तो 4 किया 12 कितना बचा 3 0 3 7 28 और 3 4 5 20 4 7 28 और 4 5 20 375 हो जाएगा ये 7 दूनी 74 75 75 दूनी 150 ठीक है तो 375 ये हो गया अब ये बच रहा है 2 इसको भी अगर काटोगे तो ये जाएगा 22 50 ठीक है ना केवल बचा आपके पास में ये 2250 और ये बचा 375 तो u डैश इक्वल टू करके आप लिखिए 2250 गुणा 375 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 केवल इतनी ही वैल्यू आपको प्राप्त होगी अब देखिए दोनों का गुणा करेंगे और माइनस की 6 पावर को भी आप खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 0.84 तो u डैश इक्वल टू 0.84 जूल
इसका मतलब ये हुआ जो 12 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र है उस पर संचित ऊर्जा 0.84 जूल होगी, यानी 1 जूल से भी कम। 0.84। और जो आपका 20 माइक्रोफैराड धारिता था उस पर संचित ऊर्जा 0.51 जूल होगी, आधी जूल से थोड़ा ज्यादा, और ये 1 से कम है। तो यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब अगले प्रश्न है आपके, अगले वीडियो में उनको हल करने का प्रयास करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ तक आप देखने के पश्चात आपको कैसा लगा? यदि आपको सही समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, यस नो। अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा है तो नो का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं हिंदी अंग्रेजी कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाएं तो भी आप हमको बताइए, या मिक्स करके पढ़ाना है, अंग्रेजी में पढ़ाना है, तो जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसी में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और सभी से कहें कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है, बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर हो चुकी हैं, सब्सक्राइबर से ज़्यादा वीडियो इसके ऊपर अपलोडेड है, और सब्सक्राइबर बहुत कम है, ना के बराबर 120-130 या 122-123 है, तो बहुत कम है। आप इसको बढ़ाइए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन को हम हल करेंगे।